बिहार पुलिस का थाना कोई पुलिस या सिपाही या फिर कोई दरोगा नहीं, बल्कि चौकीदार का बेटा संभाल रहा है। आपको भी यह सुनकर हैरानी हो रही होगी कि आखिरकार चौकीदार भी नहीं, चौकीदार का बेटा कैसे थाना संभाल रहा होगा। लेकिन बिहार पुलिस के सिस्टम में यह सब कुछ सच है और बिहार पुलिस के थाने को चौकीदार का बेटा संभाल रहा है और मीडिया को बता भी रहा है कि हम चौकीदार के बेटे हैं और हम पर जिम्मेदारी छोड़ी गई है। कभी किसी चौकीदार का बेटा शराब पकड़ा जाने पर यह बात कहता है कि हम सर से बात कर लिए हैं और सर को मना लिया है कि 18,000 में नहीं, हमारे खास आदमी है, हमारे दादा परदादा जैसे हैं, 12,000 में काम चला लीजिए। हमने यह खबर आपको बताई थी और अब इस मामले में अपडेट है कि चौकीदार के बेटे तथा बिहार पुलिस के एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इसी बिहार पुलिस के थाने का एक और वीडियो सामने आया है जहां किसी चौकीदार का बेटा अपने आप को थाना का जिम्मेदार बता रहा है और मीडिया के सामने बोल रहा है कि थाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी गई है। आप अपने मन से सोचिए कि बिहार पुलिस के थाने को कोई चौकीदार भी नहीं देख रहा है, बल्कि चौकीदार का बेटा उसकी जिम्मेदारी संभाल रहा है। और बिहार के किसी क्षेत्र में चौकीदार का बेटा साहब से बात करके शराब पकड़ा जाने पर 18,000 की घूस को 12,000 में तब्दील करवा देने की क्षमता रखता है। मतलब बिहार की व्यवस्था अंधेर नगरी चौपट राजा वाली हो गई है, जहां थानेदार की जगह पर थाने की जिम्मेदारी चौकीदार का बेटा संभाल रहा है। तो शराब पकड़ा जाने पर भी किसी चौकीदार का बेटा सब कुछ डील करा रहा है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है तो लिए हो, लेने के बाद जो है तो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है तो इमीडिएट वो हमको एग्जाम कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। भागलपुर में एक औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना है। अब आपको हैरानी होगी कि इस थाने की जिम्मेदारी किसी थानेदार को नहीं, बल्कि चौकीदार के बेटे को मिली हुई है। कहने का मतलब है कि सरकार की तरफ से भले ही थानेदार को नियुक्त किया गया हो, लेकिन थानेदार साहब की तरफ से उसकी जिम्मेदारी चौकीदार के बेटे को एक प्रकार से ट्रांसफर कर दी गई है और चौकीदार का बेटा वहां पर पहरा दे रहा है और मीडिया से भी बता रहा है कि हम चौकीदार के बेटे हैं और हम अभी देख रहे हैं। मतलब कि बिहार में किसी सरकारी कर्मचारी का बेटा अपने पिता से भी ऊंचे व्यक्ति का पद संभाल रहा है। न्यूज 18 की तरफ से भागलपुर के थाने को लेकर एक पड़ताल की गई, जिसमें पता चला कि उस थाने में आभास कुमार नाम का एक युवक देखरेख कर रहा है। जब मीडिया कर्मियों ने उसे पूछा कि आप कौन हैं, तब उसने बताया कि हम यहाँ के चौकीदार के बेटे हैं और इस समय हमको देखने के लिए कहा गया है। वह कहता है कि हमको ड्यूटी दिया है। जब उसे पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, तब वह कहता है कि हमको देखने के लिए दिया गया है, हम ड्यूटी दे रहे हैं। चौकीदार पर कार्रवाई कर देना या चौकीदार के बेटे पर कार्रवाई कर देना आसान होगा, लेकिन थानेदार साहब किस हैसियत से उसे यह ड्यूटी दे सकते हैं, इस पर शायद ही प्रश्न पूछा जाएगा। मान लीजिए कि जब चौकीदार का बेटा ड्यूटी दे रहा है, उस समय वहां कोई अपनी शिकायत दर्ज कराने जाए तो क्या होगा। मतलब कि वहां उस समय उस थाने में शिकायत दर्ज करने वाला भी कोई नहीं है। एक और खबर जिसके बारे में हमने बताया था कि चौकीदार का बेटा फोन पर कहता है कि 18,000 में बात चल रहा था, लेकिन हम सर को कहे हैं कि हमारे खास आदमी है, दादा परदादा जैसे, तो 12,000 में मान गए हैं। उस मामले में चौकीदार के बेटे समेत एक एएसआई को भी गिरफ्तार किया गया है। वह पूरा मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से जुड़ा हुआ है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि आखिरकार पुलिस और शराब माफिया के बीच साठगांठ होगी तभी यह बातचीत संभव हो पाई। और शायद इस बार भाग्य खराब था कि किसी प्रकार से यह ऑडियो वायरल हो गया। चौकीदार का बेटा उस ऑडियो में कहता है कि सरकार की तरफ से 1 मिनट रुकने का भी आदेश नहीं है, लेकिन हम सर से बात कर लिए हैं। जिसके घर में शराब पकड़ी गई है वह कहता है कि रात भर रुक जाओ। कुल मिलाकर शराब माफिया से चौकीदार का बेटा यह डील कर रहा था कि इतना रुपया दे दो तो हम तुम्हारे घर को सील होने से बचा लेंगे और तुमको भी बचा लेंगे। अब पुलिस अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि उसी रात को जहां से शराब पकड़ी गई थी उस घर को सील कर दिया गया तथा चौकीदार के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
और जिस सर का जिक्र चौकीदार का बेटा कर रहा है उनका नाम चंद्रशेखर शाह बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक चंद्रशेखर शाह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुल मिलाकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी भी किसी थाने की जिम्मेदारी चौकीदार का बेटा संभाल रहा है तो कहीं चौकीदार का बेटा पुलिस और शराब माफिया से डील करा रहा है। इसके अलावा बिहार में लगातार अभी भी शराब पहुंच रही है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि लगातार सख्ती के बावजूद शराब बिहार में कैसे पहुंच रही है और कहां से पहुंच रही है। बाकी आगे इन सब के बारे में कुछ नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी इस प्रश्न का जवाब आप भी खोजिए और पुलिस तो खोज ही रही है कि बिहार में शराब कैसे पहुंच रही है, कहां से पहुंच रही है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।